अच्छा, क्वेश्चन है टू मिनट दैट इज 7.16 7.16 इसमें जो है फ्रॉम ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर और ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, तो यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर है तो बिगर सर्कल वाला इसका रेडियस आर है और ये इसका सेंटर है। तो ये वाला सेंटर दैट इज अ मिड पॉइंट है और एक सर्कल बनाया जो ये वाला डिस्क पॉइंट कर लिया, तो इसका सेंटर तो O1 है फर्स्ट वाला। इसका सेंटर जो मेन था ये वो था, ये वाला जो है जो रिमेनिंग पार्ट का हमने मान लिया O2 है। तो मतलब ये कि जो ये वाला तो कट आउट हुआ, ये वाला तो आउट हो गया। ओके, इतना पोर्शन हटा लिया, लेकिन जब ओरिजिनल ये था ये तो बैलेंस कंडीशन में था। इस पोर्शन का हम लोग पहले मास निकालेंगे और इतना पोर्शन का मास हम लोग फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इसका ये पोर्शन और ये वाला क्या वो, और उसमें वो का राइट एंड लेफ्ट साइड में जो तुम्हारे टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल। ओके, जो एक होता है रोटेशनल मोमेंट जो है दैट विल बी इक्वल। ओके, वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इसमें यहाँ तक से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इज आर। ओके, और ये वाला इसका रेडियस क्या था r/2 था। तो वो इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल सर्कुलर पोर्शन। वो जो है सेंटर ऑफ मास है किसका, ओरिजिनल सर्कुलर पोर्शन। O1 जो सेंटर ऑफ मास किसका होगा, जो पोर्शन जो हम लोग उसको आउट किया दैट इज सर्कुलर होल कट आउट। जो हमने आउट किया। O2 जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। अच्छा, बोर्ड में तो अच्छा ही आता है लेकिन कॉपी में लिखने में दिक्कत होती है। अच्छा ठीक है, ये वाला चीज आ गई। तो अभी जो इसका जो एरिया मतलब मास पर यूनिट एरिया जो मान लो यूनिफॉर्म डेंसिटी मान लिया, लेट इक्वल्स टू m, मास पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू m। तो इसके मतलब क्या होगा, इसका टोटल मास हम लोग m मान लिया, तो जो ओरिजिनल सर्कुलर पोर्शन था उसका कितना था, m r² था, सॉरी πr²। πr² का मास कितना, कैपिटल M बोले तो एक का मास कितना होगा m/πr²। तो यूनिट मास का जो πr² होगा इसी को हम लोग m बोल रहे हो। पर यूनिट एरिया का जो मास है वो कितना है, m है, m/πr²। ओके, अभी जो है मास ऑफ द सर्कुलर होल कट आउट, जो m1 का जो मास होगा, m1 मास ऑफ द सर्कुलर होल कट आउट, उसका जो आ जाएगा उसका एरिया तो πr/2 का होल स्क्वायर और फिर m से इंटू कर देंगे, तो πr²/4 इंटू m, तो m/4 πr²। रिमेनिंग पोर्शन का जो मास है, रिमेनिंग पोर्शन का जो मास है वो कितना होगा, जो m2 बोल दिया, m2 इक्वल्स टू पहले तो
इसका मास जैसे उसको हम लोग आउट कर लेंगे। पहले इसका मास m था, उससे कितना m/4 पाई आर स्क्वायर आउट हुआ। इसका जो m का मास था वो m इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, m पाई आर स्क्वायर। तो m पाई आर स्क्वायर से m/4 पाई आर स्क्वायर आउट हो गया। तो पाई आर स्क्वायर m माइनस m/4, तो 3/4 m पाई आर स्क्वायर, इतना मास रिमेनिंग हुआ। तो जो हम लोग मान ले सकते कि जो m2 मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, m1 मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये दोनों बैलेंस कंडीशन में था। हम मान लो इसको हटा लेंगे तो उस केस में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मूव हो जाएगा, इस साइड में मूव हो जाएगा। क्वेश्चन में ही बोला गया था कि दैट इज, जो क्वेश्चन था, लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे मास रहेगा, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे मास कॉन्सेंट्रेट होंगे वहां पे क्या होगा, ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेटेड होगा। पहले ग्रेविटी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड थे, मास भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड था। अभी इसका मास हमने मान लिया कि इधर कॉन्सेंट्रेट होगा। अभी दूसरी बात आता है इधर ही क्यों माना, बिकॉज जिस तरफ मास ज्यादा होगा उसी तरफ ही सेंटर ऑफ मास एज वेल एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ देखो, तो T1 इक्वल्स टू T2, टॉर्क 1 इक्वल्स टॉर्क 2। तो टॉर्क 1 के केस में क्या होगा, जो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F1 जो है इस केस में मास कितना था, 3/4 m पाई आर स्क्वायर इंटू जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था वो था, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम को जांच कर रहे हैं। तो O इंटू 1, इसका जो था रिमेनिंग मास, सॉरी इसको हमने 2 बोल देता हूँ, इसको 1, इसको 1, 2 बोल दिया, O2 रिमेनिंग मास का। और ओरिजिनल मास जो था, और जो मान लो जो मास आउट हुआ था, दैट वाज m/4 पाई आर स्क्वायर इंटू जी इंटू O1। जी और जी कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, m कैंसिल। ओके, O2 जो है इक्वल्स टू 1/4 इंटू 4/3। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू O1, तो 1/3 इंटू R/2, दैट विल बी R/6। तो O2 जो है वो क्या होगा, R/6 के बराबर है। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास एज वेल एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से R/6 डिस्टेंस लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा। ओके, तो इसके मतलब हम लोग लिखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टिंग पोर्शन लाइज R/6 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क। ओके, जो ओरिजिनल डिस्क से R/6 लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। ओके, ठीक है बेटा। अच्छा, वीडियो कैसे बना एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर सेंड करता हूँ। वो वाला तो गलत हो गया था।